The first application and the most popular application for diode is it is used as rectifier. Now, what is a rectifier? रेक्टिफायर क्या होता है? जब हम कोई बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, इट मे बी अवर मोबाइल सेल और इट मे बी एनी अदर सेल. When we want to charge it, we need a current, and that current has to be a DC current, plus minus, and when we take the current from the battery, it goes from plus to minus and the battery is drained off. इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है. फिर जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो हम इसमें उल्टी करंट ऐसे फ्लो कराते हैं. ये करंट ऐसे जाएगी, फिर से अंदर केमिकल रिएक्शन कराएगी एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस. ओके, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ दिस लेक्चर. ये जो करंट यहाँ जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन, जितनी देर तक करंट जाएगी उतनी देर तक उसकी डायरेक्शन एक ही रहनी चाहिए. इट शुड नॉट बी एसी करंट कि एक बार करंट ऐसे जाए फिर एक बार करंट ऐसे जाए. ऐसे जाएगी तो इसको चार्ज करेगी और जब ऐसे आएगी तो फिर से इसको डिस्चार्ज कर देगी. सो एसी इज नॉट एबल टू चार्ज द बैटरी. ये बात समझ में आ गई? अदर AC is not able to charge a capacitor. एक बार वो उसको प्लस बनाएगी और दूसरी बार माइनस बना देगी. So for use in capacitor, for use in charging the battery, for use in chemical reactions, what we need? We need a current which is always flowing in the one direction. Now we are getting a supply AC, और AC में क्या होता है? AC has got plus and minus both directions. Sometimes it will be plus, other half cycle it will be minus. So we say this current what we are getting AC is defective. Why it is defective? Because it is not charging our battery. हमारी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती AC, कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकती, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकती. There are so many things जो AC नहीं कर सकती. We say it is a defective current. तो क्या करें? तो आंसर है उस डिफेक्टिव करंट को रेक्टिफाई कर लो, और रेक्टिफाई करके उसको क्या बना लो? डायरेक्ट करंट. सो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? रेक्टिफिकेशन इज कन्वर्टिंग alternating current to direct current. This is rectification. समझ आया? तो ये वाली करंट कौन सी है? AC, और इसको हमने क्या बना दिया? ये this. ये वाली करंट या ये वाली करंट. अब इसमें माइनस नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन है. व्हाट डज दैट शो? इट इज गोइंग इन वन डायरेक्शन ओनली. तो ये कौन सी हो गई? DC. ये है AC, और ये वाला एक्शन क्या है? दिस इज रेक्टिफिकेशन. ये होता है रेक्टिफिकेशन. और ये जो रेक्टिफिकेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट इस रेक्टिफिकेशन को करेगा उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर. और ये जो रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डायोड्स. हाउ इट इज डन? इसके जो कमर्शियल सर्किट्स हैं या जो इसकी इंजीनियरिंग है, उस पे उसको हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ना है. व्हाट वी हैव टू स्टडी इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन होता है. सो वी विल सी देयर आर टू प्रिंसिपल थिंग्स टू बी स्टडीड. वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर and one is full wave rectifier. So we will study them one by one. पहले लेते हैं half wave rectifier. Half wave rectifier this is input AC. इसके लिए हमने एक सर्किट बनाया.
हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ वोल्टेज होगी, ठीक है। तो उस वोल्टेज से जब हम डीसी बनाएंगे उसकी भी कुछ वोल्टेज होगी। अगर हमको वो वोल्टेज नहीं चाहिए, कम या ज़्यादा चाहिए, देन व्हाट वी कैन डू? कैन वी यूज ट्रांसफार्मर? आंसर नो, क्योंकि ट्रांसफार्मर किस में काम करते हैं? एसी में काम करते हैं और डीसी में नहीं करते। इसलिए अगर हमको वोल्टेज के वेरिएशन करने हैं तो करंट की कौन सी स्टेज में कर लेनी चाहिए? आंसर है जब वो एसी रहती है तब हमको प्रॉपर वोल्टेज में कन्वर्शन कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहिए। फिर से, जब ये एसी में रहेगी, जैसे हमारे घर में 220 वोल्ट आ रही है और हमको अपना मोबाइल चार्ज करना है एंड मोबाइल नीड्स 4 वोल्ट सपोज, तो हम उस 220 वोल्ट से अगर पहले डीसी बना लेंगे, 220 वोल्ट डीसी, फिर हमको तो मोबाइल में 4 वोल्ट चाहिए, उस 220 को हम 4 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर काम नहीं करता डीसी पे। फिर हम क्या करेंगे? डीसी बनाने के पहले जब वो एसी थी तो एसी पे ट्रांसफार्मर काम करता है, तो 220 को 4 वोल्ट हम बना लेंगे, 220 वोल्ट एसी टू 4 वोल्ट एसी, और फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? डीसी में। नाउ व्हाट वी गेट? 4 वोल्ट डीसी, वही हमको चाहिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? कन्वर्ट द वोल्टेज टू ए प्रॉपर वोल्टेज विद हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये अगर हमारे पास सप्लाई है कौन सी? एसी, तो इस एसी सप्लाई को हम पहले एक ट्रांसफार्मर में डालते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट निकलेगा उसमें जितना हमको चाहिए हम निकाल सकते हैं, उतनी नंबर ऑफ टर्न्स करके। तो यहाँ से हमको रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगा ट्रांसफार्मर से। इस ट्रांसफार्मर की जो पूरी सेकेंडरी की कॉइल है, उस सेकेंडरी कॉइल के बीचों बीच एक पॉइंट से हमने एक और तार निकाल ली। इसको कहते हैं टैपिंग करना। जैसे नल खोलना होता है, जैसे यहाँ से पानी लेके एक पाइप जा रहा है, यहाँ एक नल है, यहाँ एक नल है, हमको यहाँ चाहिए तो यहाँ से हम उसमें छेद करके एक नल लगा लिए, पानी आ गया। दैट इज टैपिंग, टैप लगाना। तो यहाँ पर इधर से करंट हम ले सकते हैं, इधर से करंट ले सकते हैं, तो बीच में से भी हमने बिल्कुल बीचों बीच एक कनेक्शन और कर लिया। दैट इज टैपिंग एट द सेंट्रल पॉइंट, ये सी। ओके, अब यहाँ पर हमने एक डायोड ऐसे लगा दिया और इधर से ऐसे कनेक्शन कर दिया, और यहाँ पर हमने अपना मोबाइल लगा दिया, बस, और कुछ नहीं। इसको अभी हमको जरूरत नहीं है, वी डोंट यूज इट, we will use it in the other circuit. Here there is only one diode B, और ये क्या है? लोड, एक हाई रेसिस्टेंस है, उसको हम लगा सकते हैं, और इसके बाद ये दोनों पॉइंट से ऐसे निकाल कर हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ हम अपना मोबाइल लगा लें, कंप्यूटर लगा लें, ये कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम देखते हैं कि करंट हमको कैसे मिलती है। यहाँ देखिए, यहाँ से हमने इसको करंट दी, ये करंट पहले ऐसे पॉजिटिव होती है और फिर आधे टाइम तक नेगेटिव होती है। तो जब ये करंट पॉजिटिव फ्लो होगी तो ये टर्मिनल कैसा रहेगा? प्लस, ये कैसा रहेगा? माइनस। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम बीता, इतने टाइम तक ये वाला टर्मिनल कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो बताइए ये कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड बाइसिंग, क्योंकि ये P है और ये N है, यही हमने प्लस माइनस लगाया। दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग, इट विल अलाउ करंट टू पास। तो जैसे ये करंट गई, इसने इसको जाने दिया,
और यहाँ पर ये हमको करंट मिली। यहाँ पर ये हमको करंट कैसी मिली? तो आंसर है यहाँ पर ये करंट हमको ऐसी मिली, ये ठीक है। उसके बाद ये वाला टाइम आया, दिस इज t/2, ये टाइम t/2। इस t/2 में निगेटिव पोटेंशियल है, यानी ये क्या बन चुका? प्लस, और ये क्या बन गया? माइनस। अब करंट ऐसी फ्लो होगी। जब करंट ऐसी फ्लो होगी तो ये अलाउ करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? कैसा बायस है? रिवर्स बायस हो गया। ये प्लस इससे जाके टकराया तो ये क्या हो गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये अलाउ नहीं करेगा। सो इन सेकेंड हाफ साइकिल इट डज नॉट अलाउ करंट टू पास। तो इतनी देर तक यहाँ पर हमको कितनी वोल्टेज मिली? आंसर है उतनी देर तक हमको 0 वोल्ट मिला। ये कोई करंट नहीं मिली। आप कह सकते हैं कि रिवर्स करंट तो थी, बट रिवर्स करंट इज नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। फिर भी अगर आप कहना चाहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ बहुत थोड़ी सी करंट मिली, नहीं के बराबर, ठीक है, नेग्लिजिबल, एंड वी रिजेक्ट इट। उसके बाद ये एक टाइम पूरा हो गया, फिर दूसरा टाइम स्टार्ट हुआ, फिर से ये प्लस बना, माइनस बना, इसने फिर करंट अलाउ की ये। और फिर ये जब ये निगेटिव होता है, एसी निगेटिव होता है, तो फिर ये करंट अलाउ नहीं करता, 0 करंट। ये हमको क्या मिला? यहां से इसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट। तो ये क्या था? इनपुट, और ये क्या है? आउटपुट। आउटपुट में देखिए करंट की रिवर्स डायरेक्शन है क्या? नहीं, इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। सो वी से द डिफेक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड। क्या डिफेक्ट था? करंट दोनों तरफ जा रही थी, इसमें अब क्या हो गया? करंट एक ही डायरेक्शन में जाती है। सो द डायरेक्शनल प्रॉब्लम इज नाउ ओवर एंड द करंट इज रेक्टिफाइड। लेकिन इसमें हमारा एक लॉस हो गया। इस करंट में हमको इधर एनर्जी मिलती थी, फिर एनर्जी मिलती थी। अगर हमने किसी चीज को हीट करना है तो ये करंट हीट करेगी, फिर ये भी हीट करेगी, फिर ये भी हीट करेगी, फिर ये भी हीट करेगी, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? I²R प्लस I²R और माइनस I का स्क्वायर इंटू R, एक ही मतलब है। सो दिस कीप वर्किंग वेदर इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस इज गिविंग अस एनर्जी, और उसके बाद 0, फिर एनर्जी, फिर 0। दैट मीन्स आधी एनर्जी हमारी गई। सो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन वी डू द रेक्टिफिकेशन। और ये रेक्टिफिकेशन कैसा कहलाता है? दिस इज वन फुल वेव, जिसमें से आधी वेव हमको मिलती है और आधी वेव नहीं मिलती है। वी डोंट गेट हाफ द वेव, सो वी कॉल इट हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव समझ में आया? why it is half wave? Because other half we are not getting the energy, so there is loss of energy. This rectifier we don't use practically. ये रेक्टिफायर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ये पढ़ाने के लिए होता है that negative part of the current, reverse current can be chopped off. हम काट सकते हैं हमेशा। किसकी हेल्प से? डायोड की हेल्प से। जहां हमें ये फीचर चाहिए कि उल्टी करंट नहीं आनी चाहिए, वहां क्या फिट कर देंगे? डायोड। डायोड एक ऐसा दरवाजा है जो एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ नहीं खुलता। एक तरफ से करंट आने देगा, इधर से नहीं आने देगा। और इस फीचर को यूज करके हमारे पास जो दोनों डायरेक्शन की करंट होती है, एक डायरेक्शन को हम रोक सकते, एक डायरेक्शन को जाने दे सकते। सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ वी आर लूजिंग एनर्जी। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि ये एनर्जी भी हमको मिल जाए?
लेकिन मिले उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन वी वांटेड, सो दैट वी कैन डू इन फुल वेव रेक्टिफायर. सो सी हाउ डू वी मेक ए फुल वेव रेक्टिफायर. हियर आर द इनपुट पॉइंट्स. यहाँ पर हमने AC सप्लाई कर दी, whatever voltage we have. Then we have a transformer here. This is a transformer. Transformer क्या करेगा, जो हमारा required voltage है ये हमको यहाँ प्रोवाइड करेगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर हमने एक सेंट्रल टेपिंग की. सेंट्रल टेपिंग में आपको बता चुका हूँ, बीच से एक कनेक्शन लिया. तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर में वोल्टेज कैसी होगी, हाफ ऑफ दैट. तो सेंटर की वोल्टेज इससे कम होगी और इसकी वोल्टेज इससे भी कम होगी. अगर ये 200 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये 100 पे होगा. और अगर ये 200 है और ये 0 है, तो ये 100 पे होगा, इन बिटवीन. ओके. नाउ वी आर फिटिंग 2 डायोड्स, एक इस टर्मिनल पे और एक इस टर्मिनल पे. इस तरह से हमने PN दोनों में लगा दिए. दिस इज डायोड D1, दिस इज डायोड D2. और ये सर्किट दोनों का ये जो एंड है इसको हमने यहाँ शॉर्ट कर दिया और यहाँ पर एक हाई रेसिस्टेंस लगा के इसको C को भी इससे जोड़ दिया. आउटपुट जो हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, तो आंसर है कि ये जो हाई रेसिस्टेंस हमने जोड़ा है ये इसके दोनों सिरे ये हमने बाहर निकाल लिए. इन दोनों के बीच हमको आउटपुट मिलेगा. अब हम देखते हैं आउटपुट कैसे मिलेगा. वी स्टार्ट द करंट. जब करंट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, T. तो ये कितना है, हाफ T, हाफ साइकिल. सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल पहले हाफ साइकिल में A कैसा होगा, पॉजिटिव. A इज पॉजिटिव, B निगेटिव. अब आप मुझे देखकर बताइए करंट को कहां से कहां फ्लो होना है, A से B तक. A से B तक अगर वो ऐसे करंट जाना चाहेगी, कौन सा डायोड उसको अलाउ करेगा, कौन सा नहीं अलाउ करेगा. कौन फॉरवर्ड बायस में है, D1 या D2. D1 इज द फॉरवर्ड बायस. ये प्लस है, ये माइनस. तो ये प्लस ऐसा गया इसके P पर और माइनस किधर है, N पे. तो ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस. इसमें हम क्या देख रहे हैं, माइनस P से जुड़ा है, तो ये कैसा है, रिवर्स बायस. सो इन फर्स्ट हाफ साइकिल A इज पॉजिटिव, B negative. Therefore, D1 is in forward bias and D2 in reverse bias. D1 forward bias, D2 in reverse bias. ओके. अब करंट कहाँ से जा सकती है, A से जा सकती है पर B में नहीं जा सकती, क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे चली, यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आई, इसने रोक दिया. तो इस सर्किट में करंट नहीं आ सकती. अगर इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी तो कहीं भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट कहाँ जाएगी, फ्लो होगी कि नहीं होगी. तो आंसर है नाउ द करंट विल एक्वायर अनदर पाथ. व्हाट इज दैट अदर पाथ, A यहाँ से आ जाएगी P, यहाँ से आ जाएगी Q, यहाँ से आ जाएगी C और ये B में आके वापस. ये रास्ते में नहीं आया. और C का पोटेंशियल कैसा है, इससे कम है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और ऐसे आ गए. समझ आया. सो देयरफॉर current will follow path A, D1, P, Q, C, D. A से B आने का रास्ता हमने बता दिया. ठीक है. तो P Q, P से कहाँ गई, Q.
उसके बाद सी, उसके बाद बी। राइट, ये कब हो रहा है? फर्स्ट हाफ में। और सेकेंड हाफ साइकिल A is negative and B is positive. B is positive and A is negative. ये सेकेंड हाफ हो गया। अब बताइए फॉरवर्ड बायस में कौन है? D2 in forward bias, D1 in reverse bias. D2 in forward bias and D1 in reverse bias. Therefore, current will flow through. अब रास्ता बताइए, B से D2 फॉरवर्ड बायस, ये तो जाने नहीं देगा तो करंट इधर से जाएगी C और यहां से A। सो थ्रू B D2 P Q C A, ये इसका रास्ता आ गया करंट का। ठीक है, और यहां पर रास्ते में P और Q में क्या सीक्वेंस है? पहले कहां है P, फिर कौन है Q। इन बोथ द केसेस द करंट गोज फर्स्ट टू P एंड देन टू Q, P to Q. So whether it is first half cycle or whether it is second half cycle, करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होती है? P से Q में फ्लो होती है। That means P is always at a higher potential, Q is always at a lower potential. That is why it flows from P to Q. तो जब हम इसका आउटपुट का ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आउटपुट कैसा बनेगा इसका। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में P से Q करंट जा रही है, फर्स्ट हाफ में P से Q जा रही है। तो P से Q इसको हमने बोला पॉजिटिव। तो फर्स्ट हाफ में करंट कैसी है? पॉजिटिव। सेकेंड हाफ में फिर P से Q है तो भी फिर कैसी है? पॉजिटिव। तो सेकेंड हाफ में भी पॉजिटिव, थर्ड हाफ में फिर से पॉजिटिव, फोर्थ हाफ में फिर से पॉजिटिव। दिस इज द करंट। तो इसमें हमेशा करंट P से Q, यानी P is always at a higher potential, Q is always at a lower potential, and the direction is always from P to Q, that is unidirectional. कभी भी करंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती। So this is unidirectional. ये समझ आ गया? So this is one method when we get it unidirectional without loss of energy. Without loss of energy. So, and we are using both the currents. और पूरी की पूरी वेव हमने यूज कर ली, फुल वेव वी हैव यूज, सो देयरफॉर इट इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब दूसरी चीज, क्या ये करंट बैटरी की करंट को मैच करती है? आंसर नो। Why? Because battery current has got two features. Number one, all the time it is in the same direction. Number two, it has no fluctuations of current. अगर वो 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, then at every moment of the time it is 5 एम्पियर। यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 एम्पियर 0 एम्पियर, 5 एम्पियर 0 एम्पियर, 5 एम्पियर 0 एम्पियर। सो इट इज पल्सेटिंग। अभी भी ये पल्सेट कर रही है, इसमें वेरिएशंस हैं। दिस इज नॉट स्टेडी करंट। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल बट नॉट स्टेडी। अब डीसी करंट कैसी होती है?
It is unidirectional as well as it is a steady current. तो ये हमने यूनिडायरेक्शनल बना ली, अभी स्टेडी नहीं बनी है। स्टेडी बनाने के लिए हम इसमें एक छोटा सा सर्किट और लगाते हैं। इसको हम ये कहते हैं, दिस करंट हैज टू फीचर्स। इट इज ए मिक्सचर ऑफ करंट, इट इज ए मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी। कैसे मिक्सचर? डीसी करंट क्या करती है, कभी भी माइनस से प्लस नहीं जाती, हमेशा प्लस से माइनस जाती है। ये करंट भी हमेशा प्लस से माइनस जाती है और कभी भी माइनस से प्लस नहीं जाती। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका? डीसी। लेकिन इसमें वेरिएशन है, 0 200 0 200 0 200। ये किसका फीचर है? एसी का, तो वो इसमें है। तो ये एक मिक्सचर करंट है विच हैज गॉट वन कंपोनेंट ऑफ डीसी एंड वन कंपोनेंट ऑफ एसी। ये समझ में आया? डीसी कंपोनेंट कौन सा है? यूनिडायरेक्शनल। एसी कंपोनेंट कौन सा है? पल्स, पल्सेशन। हम क्या चाहते हैं? एसी कंपोनेंट खत्म हो जाए, सिर्फ क्या बचे? डीसी कंपोनेंट यूनिडायरेक्शनल हो और इसकी ये पल्स होनी खत्म हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज इट सर्किट विच इज नोन एज फिल्टर सर्किट। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर करेगा, छानेगा। क्या छानेगा? हमने उसमें दोनों डाला, एसी और डीसी, वो ऐसा छान देगा। डीसी को रख लेगा, एसी को निकाल देगा, हमारे पास क्या बचा? डीसी। तो इलेक्ट्रिकल फिल्टर कैसा होता है? आंसर है, इलेक्ट्रिकल फिल्टर एक कैपेसिटर का बना होता है या इंडक्टर का बना होता है। सो हियर वी विल यूज ए कैपेसिटर फिल्टर। देखिए किस तरह से बनेगा। ये पी क्यू से हमारा आउटपुट निकल रहा है ये। अब इस आउटपुट को यूज करके मैं फिल्टर में डालता हूं। ये जो P और Q दो पॉइंट थे जिससे ये आउटपुट निकल रहा है, इसके बीच में हमने एक कैपेसिटर लगाया C और इसके साथ में एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया R। PQ। P से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जा रहे हैं उनको कहाँ पहुंचना है? आंसर है Q में पहुंचना है, क्योंकि है। देख लीजिए P वाले को कहाँ जाना है? Q में, तब ये सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ से करंट आई, ऐसे गई, P में आई, Q में आई, यहाँ आई, यहाँ आके यहाँ गई, सर्किट कंप्लीट। तो टारगेट क्या है चार्ज का? कहाँ से कहाँ जाना है? P से Q। अगर हम उसको रास्ते में मोबाइल लगा देंगे, मोबाइल चार्ज हो जाएगा। स्पीकर लगा देंगे, स्पीकर में आवाज़ आ जाएगी, क्योंकि उसको P को किस तरफ जाना है? Q की तरफ जाना है। तो ये P से चार्जेस इधर जाना चाहते हैं। ये जीरो पोटेंशियल है, नो प्रॉब्लम। ये हाई पोटेंशियल आया। जब ये हाई पोटेंशियल आया तो ये क्या बन गया? प्लस। ये क्या बना? माइनस। अब ये बताइए, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले इजी वाला तरीका। इजी मेथड ये है कि कैपेसिटर किसको पास होना अलाउ करता है और किसको ब्लॉक कर देता है, आउट ऑफ AC एंड DC। अगेन, if we apply AC across a capacitor and we apply DC across a capacitor, then which current it allows to pass? ये हमने किया हुआ है AC सर्किट में, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर अलाउ AC टू पास एंड इट ब्लॉक्स DC। किसको ब्लॉक करता है? DC को। और किसको अलाउ करता है? AC को। इंडक्टर क्या करता है? AC को ब्लॉक करता है और DC को पार होने देता है। ओके, हमने कैपेसिटर यूज किया। कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा? DC को नहीं जाने देगा। किसको जाने देगा? AC को। तो यहाँ से ये करंट आई, इसके पास AC DC दोनों हैं और इसको यहाँ जाना है ऐसे। जब ये ऐसे जाती है तो कैपेसिटर किसको जाने देता है? AC को। AC यहाँ से गई, इधर आ गई।
डीसी का क्या हुआ, डीसी इधर से नहीं आई तो डीसी आगे बढ़ गई, ये ऐसे ऐसे। ये हाई रेसिस्टेंस है, इसकी हमको जरूरत है बिकॉज इट इज वेरी हाई, ये इसको शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता डीसी को। तो यहाँ पर जो हमको करंट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, डीसी, यही तो हमको चाहिए। तो ये जो डीसी करंट हमको मिलती है इसमें क्या चीज गायब हो गई, एसी नेचर। इसमें एसी नेचर क्या था, पल्सेशन, पल्सेशन गायब हो गया एंड व्हाट डू वी गेट इज ए सिंपल करंट लाइक दिस। ये ऑलमोस्ट, I don't say very much straight line, but almost straight line. This is output. So this is how we get DC. ये एक मेथड है समझने का। तो ये क्या करता है, कैपेसिटर फिल्टर, शॉर्ट सर्किट एसी, and DC flow through tube. P dash Q dash output. ठीक है, ओके। अब इसको दूसरा मेथड देखिए समझने का। सेकंड मेथड ये है, ये इसको मैं यहां बनाता हूं फिर से। ये पी क्यू से यहां से यहां तक बहुत छोटा सा टाइम है, इट इज अ वेरी स्मॉल टाइम हियर। ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर आया और यहां पर इसने पॉजिटिव पोटेंशियल बनाया और कैपेसिटर चार्ज हो गया। कितनी वोल्टेज तक कैपेसिटर चार्ज होगा, आंसर जितनी वोल्टेज इसकी है V, ये V वोल्टेज तक चार्ज हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस किसी भी कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ओके, अब इसके पास चार्जेस हो गए ये और इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम बीता, ये करंट क्या हो गई, जीरो। अगर ये करंट जीरो हो गई तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो सप्लाई हो रहा है वो तो जीरो हो गया, पर इसके पास तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको जब ये वाला पोर्शन पहुंचा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला V। जब ये वाला पहुंचा 0 वोल्ट तो हमको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, क्या 0 मिलेगा, आंसर नो, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। अब पीछे से V नहीं आ रहा, ये हमको V देता है ऐसे, तो फिर हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V। अब उसके बाद ये यहां से डिस्चार्ज होना शुरू होता है। दिस इज ए वेरी हाई रेसिस्टेंस, तो ये यहां से ऐसा डिस्चार्ज होना शुरू हुआ और इसका वोल्टेज गिरना शुरू हुआ। अगर ये 20 वोल्ट हो गया था, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट, तो जब ये डिस्चार्ज होना शुरू करता है तो 20 से 19, मान लो ये हमारा मोबाइल लगा हुआ है,
ये हमारा कंप्यूटर लगा है तो उसमें से करंट जाएगी, इसकी वोल्टेज ड्रॉप होनी शुरू होगी। तो 20 से इसकी वोल्टेज आ गई 19.9, 19.8, 19.7, 19.5 और टाइम कंज्यूम हो रहा है। क्यों टाइम कंज्यूम हो रहा है? बिकॉज दिस रेसिस्टेंस इज हाई, करंट जाने में टाइम लगेगा, चार्ज फ्लो होने में टाइम लगेगा। अब ये वोल्टेज गिरते गिरते 19.5 पहुंची, थोड़ा सा टाइम बीता और ये टाइम बीत गया। जब ये टाइम बीता तो फिर पीछे से कितनी वोल्टेज आ गई? 20 वोल्ट। वो 20 वोल्ट यहाँ आ गई तो फिर से हमको यहाँ वोल्टेज कितना मिला? 20। उसने हमको भी 20 वोल्ट दिया और इस कैपेसिटर को जो कि 19.5 तक आ गया था उसको फिर कितना कर दिया? 20। उसके बाद ये एनर्जी देके चला गया, कितनी वोल्टेज हो गई? 0। लेकिन इधर तो 0 हो गई, लेकिन ये कितनी थी? 20। ये 20 यहाँ आ गई, तो यहाँ पर 0 है लेकिन हमको यहाँ कितना मिल रहा है? 20। फिर से ये फॉल डाउन होने लगा, 19.5 तक पहुंचा, फिर ये वाला पोर्शन आ गया, फिर कितना हो गया? 20। तो हमको हमेशा वोल्टेज कितनी मिली? 20, 19.5, 20, 19.5। कभी भी हमारी वोल्टेज 0, 10 नहीं आई। तो यहाँ पर हमने देखा हमको वोल्टेज ऐसी मिलती है, एंड दिस इज ऑल अप्रोक्सीमेटली 20, 19.75 समझ लीजिए, पर ये है कैसी? स्टेडी वोल्टेज। अब वो 0 वाली नहीं रही। ये जो वोल्टेज है इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, इसके ऊपर आप एक लिफाफा पहना दीजिए, एनवलप। तो एनवलप कैसा जाएगा? आंसर है कि वो एनवलप ऐसा जाएगा। ऐसे लिफाफा पहनाएंगे ना इसमें, तो यही चीज हमको यहां मिल रही है। सो वी ऑल्सो कॉल इट एनवलप वोल्टेज। और ये स्टेडी वोल्टेज हमें मिली, और स्टेडी वोल्टेज हमको स्टेडी करंट देगी। ठीक है? सो दिस इज by the use of filter we get steady voltage and steady current. ठीक है? So this is how we can use a diode as a rectifier. Practically हम लोग जो rectifier बनाते हैं उसमें सेंटर टैपिंग ये भी हम नहीं लेना चाहते, तो इसके लिए एक और तरह का सर्किट हम यूज करते हैं विच इज यूजिंग 4 डायोड्स। लेकिन वो हमारा प्रिंसिपल समझने के लिए नहीं है। प्रिंसिपल हम इन दोनों से समझ जाते हैं। दैट इज व्हाई इन आवर सिलेबस वी हैव ओनली these two types of rectifiers, half wave and full wave. Now I think points are clear to you and you also understand what is filter. तो आप जब भी अपना चार्जर अगर खोलकर देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या दिखना चाहिए? आंसर है यू विल सी वन ट्रांसफार्मर, ए फ्यू नंबर ऑफ डायोड्स, 1 or 2 डायोड। उसके बाद आपको क्या दिखेगा? कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस। इतनी चीजें आपको अपने चार्जर में मिलेंगी और यही चार्जर है जो हम लोग यूज करते हैं ऑलवेज। दिस कन्वर्ट्स AC टू DC and this is the one which we use in our chemical plants. जैसे बाल्कों में इलेक्ट्रोलिसिस होता है एल्यूमिनियम का, और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उनको 1000 एम्पियर्स की DC चाहिए। So they have got a full rectifier house, और उसमें बेसिक प्रिंसिपल यही होते हैं सबके। So now we understand how AC is rectified to become DC and what is the application of diode, कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को जाने को हमेशा ब्लॉक करता है। And after that we have many other wonderful uses of diodes that we will see in the next class.